जय श्री राधा कृष्ण। पावन ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। पड़िया कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी और बड़े मंगलवार की पूजा के साथ वट सावित्री व्रत और शनि जयंती मनाई। अब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में गंगा दशहरा और साल की बड़ी निर्जला एकादशी आने वाली है। आज इस वीडियो में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आने वाले व्रत त्योहारों की चर्चा करेंगे। कब है दुर्गा अष्टमी व्रत? गंगा दशहरा कब का है? निर्जला एकादशी का व्रत कब करेंगे? ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कब का होगा? बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। ढेर सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आने वाले व्रत त्योहारोरों का रिमाइंडर, रोज का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमें और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत की करते हैं। शक्ति के उपासक हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मां दुर्गा के निमित्त विशेष पूजा और व्रत करते हैं। इस साल 2024 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी 14 जून 2024 दिन शुक्रवार को मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत के रूप में मनाएंगे। इसी दिन मिथुन राशि में संक्रांति भी मनाई जाएगी। सुबह 10:48 तक भद्रा का साया भी रहेगा। अब गंगा दशहरा की चर्चा करते हैं। बहुत ही पुण्य देने वाला दिन है। माँ गंगा को पाप नाशिनी कहते हैं। गंगा में स्नान करने से सभी पापों का अंत होता है। इस दिन कोशिश करें और गंगा स्नान जरूर करें। अगर गंगा जी जाना पॉसिबल ना हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करना। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून सुबह 2:30 पे शुरू होगी और इस तिथि का समापन 17 जून सुबह 4:40 पे हो जाएगा। इस विशेष दिन पर उदया तिथि का महत्व होता है। ऐसे में गंगा दशहरे का पर्व 16 जून 2024 दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन विशेष अमृत सिद्ध योग और सर्वत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, जो सुबह 5:45 से सुबह 11:12 तक रहेगा। इस दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है, जो शाम को 6:14 से 17 जून की सुबह 5:27 AM तक रहेगा। इस दिन गंगा स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम है। इसके अलावा इस दिन शुभ समय सुबह 7:08 से 10:37 तक का भी है। अब निर्जला एकादशी की चर्चा करते हैं। निर्जला एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा के कारण इसे पांडव एकादशी, भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये साल की बड़ी एकादशी है। जो लोग एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं वो निर्जला एकादशी से व्रत उठा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। जो लोग वैसे एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस एक एकादशी व्रत से साल की सभी एकादशी व्रत का पुण्य फल मिल जाता है। इस साल 2024 में निर्जला एकादशी व्रत को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। कई जगह व्रत 17 जून को किया जा रहा है और कई जगह 18 जून को। चर्चा आगे शुरू करने से पहले आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को 4:43 AM पे होगी और इसका समापन 18 जून को 6:24 AM पे होगा। पिछली अपरा एकादशी के समय भी बहुत कंफ्यूजन रही और अब की बार भी निर्जला एकादशी को लेकर कंफ्यूजन है। कैलेंडर में भी 2 दिन की एकादशी दिखा रहे हैं। 17 जून को गायत्री जयंती है। वैष्णव अगले दिन निर्जला एकादशी मनाएंगे। देखो, इस बात को समझो, सूर्य उदय में शुभ संयोगों के साथ एकादशी तिथि का पालन 18 जून दिन बुधवार को द्वादशी से संबंधित किया जाएगा। इस बार 24 घंटे से अधिक समय की एकादशी तिथि है, जो शुभ संयोगों के साथ उन्मीलनी महाद्वादशी योग बना रही है। अब आप पूछोगे उन्मीलनी महाद्वादशी योग है क्या? तो समझो,
अगर एकादशी संपूर्ण है, मतलब एकादशी एक अरुणोदय काल से लेकर अगले दिन अरुणोदय काल तक हो, तो उसे संपूर्ण एकादशी कहते हैं। और अगले दिन मतलब एकादशी तो हमारी संपूर्ण है, और अगले दिन द्वादशी वृद्धि प्राप्त करे एकादशी, पर द्वादशी तिथि वृद्धि ना पाए, तब ये द्वादशी उन्मीलनी महाद्वादशी कहलाती है। इस महाद्वादशी को उपवास करने से एकादशी व्रत से भी सहस्त्र गुना ज्यादा फल मिलता है, मतलब 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। इसलिए भाई, शुद्ध एकादशी से ज्यादा उत्तम महाद्वादशी में व्रत करना है, और इसी से 18 जून को व्रत करना ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, अब हमारे पास एक प्रश्न आता है जिसमें साधक पूछते हैं कि 17 जून को पूरे दिन की सूर्योदय में एकादशी है, उस दिन तो हम व्रत नहीं कर रहे, और अगले दिन जब एकादशी तिथि सुबह ही समाप्त हो जाएगी उस दिन व्रत करें, तो ऐसा क्यों? तो देखो, समझो मेरी बात को। महाद्वादशी योग जब भी बनता है तब शुद्ध भक्तगण एकादशी उपवास ना करके महाद्वादशी व्रत का ही पालन करते हैं। महाद्वादशी का व्रत करने से एकादशी का सही व्रत होता है और भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में क्लियरली लिखा हुआ है। अब की बार सभी धार्मिक स्थलों और सभी संप्रदायों में भी एकादशी को लेकर बहुत मतभेद हैं। खाटू श्याम जी मंदिर सीकर और उज्जैन महाकाल में निर्जला एकादशी व्रत का पालन 17 जून दिन सोमवार को किया जा रहा है। वहीं वृंदावन के सभी मंदिरों में, बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, राधा दामोदर जी में, गौरिया मठ में, इस्कॉन में, सभी धार्मिक स्थलों पर 18 जून दिन मंगलवार को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। अब देखो, उच्च कोटि के भक्त कोशिश करके दोनों दिन व्रत कर ले, ये साल की बड़ी निर्जला एकादशी है। पर जब हम 2 दिन या 48 घंटे का व्रत करते हैं, तब पहले दिन फलहार से और अगले दिन निर्जल रहकर व्रत करते हैं। ये बात सिर्फ उन भक्तों के लिए है जो दोनों दिन व्रत करना चाहते हैं या 2 दिन व्रत करने की जिनमें सामर्थ्य है। यहाँ एक बात और कहूंगी, जो 2 दिन व्रत रखते हैं वो 17 को फलहार से ही व्रत करें और 18 को निर्जल व्रत करें। ऐसा नहीं कि आप दोनों दिन का निर्जल व्रत करो और 19 की सुबह अपने व्रत का पारण कर ले, मतलब व्रत खोल ले। कई लोग प्रश्न करते हैं कि जो 17 को व्रत रखा है उसे पहले हमें 18 को खोलना है और फिर निर्जला व्रत का दोबारा 18 को संकल्प लेना है जो 19 को खोलना है। तो ऐसा नहीं है। जब हम 2 दिन का व्रत रखते हैं तो उसमें संकल्प लेते हुए ये कहते हैं कि हे श्री हरि, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं 48 घंटे का व्रत रखना चाहती हूँ, जिसमें से पहले 24 घंटे एक बार फलहार लूंगी और अगले 24 घंटे में निर्जल रहूंगी। अच्छा, जो सिर्फ एक ही दिन का व्रत रख सकते हैं वो 18 जून को व्रत करे महाद्वादशी योग में। एक एकादशी से ही 1000 एकादशी करने जितना फल मिल जाएगा। उत्तम होगा अगर आप निर्जल व्रत रख सको, पर अगर मान लीजिए किसी की शारीरिक क्षमता नहीं है तो फलहार से भी व्रत कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग एकादशी सिर्फ इसलिए देखते हैं ताकि वो चावल का त्याग कर सके, वो 17 जून को चावल नहीं खाएंगे। हम पर्सनली अपने घर में 18 जून को एकादशी व्रत का पालन करेंगे। मैं पर्सनली दोनों दिन का व्रत करूंगी। यहाँ एक और बात कहना चाहूंगी, जो लोग एकादशी नहीं करते पर साल की बड़ी एकादशी पर छबील सेवा करते हैं, मतलब मीठा पानी, शरबत या दूध बांटते हैं, वो 18 जून को ही ये दान करना ज्यादा उत्तम रहेगा। अब निर्जला एकादशी पर बनने वाले शुभ योगों की चर्चा करती हूँ। सबसे पहले निर्जला एकादशी यानी 18 जून को दुर्लभ शिव योग का निर्माण हो रहा है। शिव योग प्रातःकाल से लेकर रात 9:39 तक है। ज्योतिष शिव योग को बहुत शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है, साथ ही साधक पर भगवान शिव की भी कृपा बरसती है। अच्छा, इस दिन सर्वत सिद्ध योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वत सिद्ध योग का समय सुबह 5:24 से 6 बजे तक का रहेगा। इसी के साथ सिद्ध योग का निर्माण भी हो रहा है। अच्छा देखो,
सनातन धर्म में आपको पता ही है एकादशी तिथि पर रात्रि जागरण का विशेष विधान बताया गया है। धार्मिक मत है कि एकादशी तिथि पर रात्रि जागरण करने से साधक को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और अब की बार निर्जला एकादशी पर शिव योग के बाद सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, जो पूरी रात तक रहेगा। मतलब इसी योग में रात्रि जागरण और भगवान विष्णु का हम सुमिरन करेंगे और इससे कभी क्षय ना होने वाला फल और वरदान मिलता है। अच्छा, इसके अलावा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को त्रिपुष्कर योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण संध्या काल 3:56 से हो रहा है। वहीं इसका समापन 19 जून को सुबह 5:23 पे हो रहा है। इसके अलावा शिववास योग भी बन रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 6:25 से हो रहा है। वहीं स्वाति नक्षत्र प्रातःकाल से प्रारंभ होकर 3:56 PM तक है। अपने निर्जला एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 19 जून दिन बुधवार को करेंगे। व्रत खोलने का सबसे शुभ मुहूर्त समय है सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले। इसलिए 19 जून को पारण मतलब व्रत खोलने का जो समय है वो 6:11 AM से 7:28 AM के बीच का है। अब की बार बहुत थोड़ा समय मिल रहा है। इस समय अवधि में पारण करके व्रत को पूरा कर लेना चाहिए। इस दिन अब आप पूछोगे कि भाई इतना कम समय क्यों मिल रहा है, वैसे तो हम 8:30-10 बजे के करीब करते हैं। तो देखो, इस दिन द्वादशी तिथि सुबह 7:28 AM पे खत्म हो जाएगी। इसलिए कुछ भी करके अपने व्रत को द्वादशी तिथि के भीतर सूर्योदय के बाद जरूर से खोल लें। इसी से व्रत का पूर्ण और उत्तम फल मिलेगा। अब प्रदोष व्रत की चर्चा करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत 19 जून दिन बुधवार को रखा जाएगा। बुधवार को व्रत पड़ने से ये बुध प्रदोष व्रत कहलाएगा। प्रदोष पूजा का जो शुभ समय है वो शाम को 7:41 PM से 9:47 PM के बीच का है। ये समय अवधि 2 घंटे 6 मिनट की है। अब ज्येष्ठ पूर्णिमा की चर्चा करते हैं। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का शुभ आरंभ 21 जून दिन शुक्रवार को सुबह 7:33 AM से होगा और ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का समापन 22 जून दिन शनिवार को सुबह 6:37 AM पे होगा। इसी से उदया तिथि में पूर्णिमा 22 जून को मनाई जाएगी। पर पूर्णिमा व्रत जिसमें चंद्रमा को अर्घ देते हैं और सूर्य नारायण भगवान की पूजा व्रत करते हैं, वो हम 21 जून दिन शनिवार को करेंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही संत कबीरदास की लगभग 647वीं जन्म वर्षगांठ तिथि भी मनाई जाएगी। ये कबीरदास जयंती कहलाती है, जो इस साल 22 जून को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ महीने का समापन 21 जून 2024 को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर होगा। इस दिन गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वट सावित्री व्रत किया जाता है। इस दिन वट अमावस्या की तरह ही पूजन का विधान होता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।